तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो घर का जो मेन मालिक था उसने हमारे मेकटा की कुटाई कर दी थी। सिस्टम में लिखे आता है जो आपने जो पिल यहाँ पे रिकॉर्ड किया ना रेसिपी 2 पिल आप सीखिए उससे आपका चोट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे बेचारी अपनी सीनियर बाईजिन भागते भागते आती कहती लू भाई आर यू ओके। पीछे से वो आदमी के ऊपर भी ऐसा गुस्सा करी थी जू की मेरे बाबू क्या हरकतें करते हो भाई, आपने कुटाई कैसे कर ली। वो भी कहता सॉरी मुझे चोट लगा तो मैं चोट समझ के कुटाई किया। जैसे चेक करने आते ना हमारा मेक कटर गायब था, रस्सी वसी वहीं पे पड़ी हुई थी। ये बताता है रस्सी अरे इसी रस्सी से मैंने बांध के रखा था। आई डोंट नो कैसे यहाँ पे भाग के चला गया। वो और गुस्सा कहती रस्सी से बांध के रखे थे भाई, तुमने रस्सी से भी बांध दिया था। वो भी कहता चोर था कहीं भाग ना जाए इसके लिए मैंने रस्सी से यहाँ पे बांध दिया। तो उसकी बीबी चिल्लाती भी कह रही है चोर था वो पैसे चोरी करता, गहने चोरी करता, सामान चोरी करता, ना कि किताबें वगैरह रीड यहाँ पे करता। यार तुमको इतना भी समझ नहीं आता क्या। वो भी कहता नहीं समझ यहाँ पर आया तो नहीं समझ आया। जो अपनी थी ना भाई बाईजिन वो भी गुस्से में आ जाते कि अरे मिस्टर वाई ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, आपने कुछ ज्यादा चोट पहुंचा दिया क्या। ये भी सामने से डर जाता कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, हल्का सा चोट यहाँ पे पहुंचाया था। जू भी धोखा दे देते कि कम ऑन यार जाओ यार तुमको जो मेरे पति के साथ करना करो, मैं नहीं बचाऊंगी, इनकी गलती है। वो भी कहता यार ऐसा ना बोलो मेरी जान, खाली तुम ही मुझे बचा सकती हो। और उसको मनी मन डर लगता कि भाई मैंने उसको बहुत मारा था, मार मार के भरता बना दिया था। अगर वो ऐसा भरता वाला रूप देख लेगी ना उसका या तो मेरी बैंड बजा देगी। इसलिए कहता टेंशन मत लीजिए, आस पास कहीं यहाँ पर होगा मैं जाकर ढूंढ लेता हूँ। उतने में हमारे मेकटा की आवाज आती कि हेलो सीनियर बाईजिन, हेलो सीनियर जू, क्या हो गया अब किसको ढूंढने जा रहे हो। ये लोग समझ जाते भाई ये तो लू भाई की आवाज है। लू भाई आता है एकदम सही सलामत था। जो देख के सामने से ये दोनों सीनियर जाती है चौकी। अरे यार हमने सोचा कि भाई सवाई ने तुमको चोर समझ के पकड़ पकड़ के तुम्हारी कुटाई उटाई यहाँ पे कर दी होगी, लेकिन तुम तो सही सलामत लग रहे हो। यहाँ तक कि वाई भी चौक जाते कह रहे बाप रे हाँ मैंने मार मार के इसका भरता बना दिया था लेकिन ये तो सही सलामत लग रहा है। वो भी कहता वेल यार मुझे चोर समझ के मारा गया, अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो आराम से वहाँ घूमे जा रहा हूँ। तो सामने से ये भी सोचते कि आराम से घूमे जा रहा है, नहीं मैंने तो इसको काफी ज्यादा मारा था, इतना जल्दी ठीक है यहाँ पे कैसे हो गया। आगे यहाँ पे जाता है और जाते कहता है कि हेलो कैसे हो यार, तुमसे मिलकर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मैंने सुना तो बड़े टैलेंटेड यहाँ पर हो, दूसरी बार मिलकर और भी अच्छा लगा। हमारे मेकअप भी कहता दूसरी बार मिलकर अच्छा लगा, अरे हम तो पहली बार यहाँ पे मिल रहे। हाँ लेकिन भाई आपको चोर पकड़ने का जो टैलेंट है ना बड़ा कमाल का है, वही समझ आता है यार मैंने सच्ची में कुटाई की थी, आई डोंट नो, पर इसने कुछ यूज किया और अपने आप को ठीक किया और ये मुझे इनडायरेक्टली ब्लैकमेल यहाँ पे कर रहे कि मैंने ज्यादा कुछ यहाँ पे किया या फिर बोला ना हाँ तो मेरे को और एक्सपोज करके मेरी कुटाई वुटाई ना कर दे। और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में ना पीले की एक बोतल यहाँ पे थी। ये लोग कहते तुम्हारे हाथ में ये क्या है, हमारे मेन कैरेक्टर कहता चाहिए अरे ये कमाल का पील यहाँ पर है क्या ना, मैं यहाँ पे घूम रहा था मुझे पील की रेसिपी मिली और बाजू में पील बनाने के लिए भट्टी वट्टी भी पड़ी हुई थी। हाथ में भट्टी वाले कमरे में गया था वही पील यहाँ पे बनाने के लिए और मैंने पील यहाँ पे बना लिया, ये लीजिए चेक कीजिए। वो लोग चेक करते, वो लोग भी चौके पड़े थे कि भाई मतलब तुमको पील बनाने भी आता है, तुम एल्केमिस्ट भी हो क्या। पति को आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये तो वही पील है जो कि बंदे लोग का चोट ठीक करने के लिए काम आता है, यानी इसने पक्कल पील बनाया होगा। एक सेकंड इसको चोट भी लगी हुई थी, चोट रहते बारे में पील बना लिया होगा, पक्का इसकी फट के चार हो चुकी रहेगी। लेकिन इसका एक्सप्रेशन देख के लगता तो नहीं है कि इसकी फट के चार हुई होगी। जो सीनियर बाईजिन थी ना वो ज्यादा कंफ्यूज की, एक सेकंड जूनियर यार तुमको पील वगैरह बनाने भी आता है, तुम एल्केमिस्ट भी हो, तुमने इससे पहले कभी बताया नहीं था। तो जो सुनता हमारे मेकअप भी कहता क्या ना जब मास्टर ने मुझे अपना डिसाइपल बनाया था ना उन्होंने मुझे कहा भी था तुम टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ पर हो और साथ में टैलेंटेड एल्केमिस्ट भी हो, तो मैंने ट्राई मारा और पील यहाँ पे बन गया। हाँ तो इसके मास्टर की जो आत्मा है ना वो भी सारी बातें सुन लेता हूँ, खुश यहाँ पे था कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला था, ये झूठ बोले जा रहे क्योंकि मैं मर गया हूँ ना, मैं कौन सा सामने आके सच्चाई बताने वाला हूँ। सीनियर भाई जिनको अपने ऊपर लालच यहाँ पे फील होता है कि अरे यार मेरा जूनियर इतना कमाल का इतना टैलेंटेड है, उसके सीनियर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सब कुछ देखूं पता लगाऊं उसकी तारीफ करूं, लेकिन भाई मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं लगता लालच ऐसे सीनियर पर, आई मीन मेरे जैसे सीनियर पर। फिर हमारे लू भाई कहते सुनो सीनियर आपने बोला आपको जो लिंक शेयर है ना वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे आने जाने में 1 महीने का टाइम लग जाएगा। हाँ तो जब तक मैं इनके यहाँ पे रहूंगा मतलब 1 महीने के लिए मुझे किसी और के घर पे या फ्री में रहने पे अच्छा यहाँ पे नहीं लगता, तो मैं ना इनके लिए पील वगैरह बनाऊंगा और पील यहाँ पे बेच के पैसे कमाऊंगा और ये पैसों का आधा हिस्सा यहाँ पे दे दूंगा। हाँ तो भाई जैसे ये सुनता ना वो समझ जाता है कि इंस्टोर मुझे को ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मैं बता दूंगा सबको कि भाई तूने मेरी कुटाई की थी मुझे चोर समझ के, इसलिए मत बता, बदले में मैं तुम्हारे लिए पील यहाँ पे बना देता हूँ। वाह यार सामने से वो कहती भी है अपनी जू की वाह यार तुम पील वगैरह बना लेते हो, हमारे लिए पील बनाओगे, हमारे लिए काम करोगे, बहुत ही बढ़िया। मेरी ओर से तो हाँ है कुछ ज्यादा जोर से पीठ पे मारती है, इतना जोर से कि भाई देख सकते पंजा पीछे छप जाता है। फिर वाई से पूछ रहा था बताओ यार मेरे घर के मालिक तुम हो, तुमने परमिशन दिया ना। वो भी कहता हाँ अगर पील का जो पावर है ना बड़ा तगड़ा यहाँ पे रहा तो हाई क्वालिटी का रहा तो। हमारा मेन कटा भी कहता है वेल यार इससे बढ़िया मतलब जितना ज्यादा हाई क्वालिटी का है या नहीं है आपसे बढ़िया कौन पता लगा सकता है। वो भी सोचता है क्यों भाई मेरे से बढ़िया कोई और पता कहीं को नहीं लगा सकता। ये दोनों भी कहता अच्छा आपसे बढ़िया कोई पता लगा नहीं सकता, ऐसा क्यों यार ऐसा क्यों। वो भी मनी मन सोचता आई डोंट नो, ये तो बस मेरा नाम फंसा रहा है। हमारा मेन कटा कहता है कि नहीं यार
यार मैंने सुना जो मिस्टर वाई है ना मिलिट्री के लिए काम कर चुके, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, खून खराबा होता रहता है, चोट वोट यहाँ पे लगती वती रहती है, तो ऐसा पिल है ना ये लेते रहते हैं, इनके बंदे लोग लेते रहते हैं, तो इनको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि ऐसे पिल का क्या असर होगा। हमारा मैं कट भी कहते हैं मैंने आपका पिल भी देख लिया, पहले भी एक्सपीरियंस किया है, तगड़ा पिल है। मनी मन सोचता मैंने मार मार के इसका भरता बना दिया था, लेकिन ये अच्छे से ठीक हो गया। ऑफकोर्स ये पिल खाकर यानी पिल में तो दम होगा तो बेच सकता, हमारे लिए हमारा ही फायदा आ जाएगा। उसको तो रात का टाइम होता है, दोनों सहेलियां आपस में बातचीत करी थी। जो वाई है ना अपने लू बाई से कहता सुनो मेरी बात यार, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात यार, तू कहना क्या चाहता है और तू करना क्या चाहता है। हमारा मैं कटा कहता है मैंने बोला ना 1 महीने के लिए आपके घर में रहने वाला हूँ, तो फ्री में रहूंगा, फ्री में खाना खाऊंगा, अच्छा नहीं ना लगता, तो आपके लिए पिल बनाकर मैं बेचकर पैसे वैसे कमा लूंगा और एहसान का बदला चुका दूंगा। वाई कहता ज्यादा नाटक मेरे साथ यहाँ पे मत कर यार, मैंने तुझे एक ही मुक्का मार के भाई बेहोश कर दिया, तो बहुत तेरी कुटाई की थी, तूने आसानी से कुटाई खा भी लिया था यार। एक एल्केमिस्ट इतना अच्छे से कुटाई कैसे खा लेगा, तू नाटक करे ना, तेरा कुछ ना कुछ बुरा इरादा है ना। हमारा मैं कटा सोचता भाई यार ये आदमी कितना बुद्धू है, आई डोंट नो जू ने ऐसे बुद्धू आदमी से कई को शादी यहाँ पे कर लिया। सामने से बताता कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल्टीवेटर हूँ, लेकिन अभी नया नया कल्टीवेटर हूँ, तो भाई कल्टीवेशन में अच्छा रहता तो जाके ना आपके साथ लड़ पाता, एल्केमिस्ट में अच्छा रहने से क्या फर्क पड़ता है। जो सुनते भाई कहता हाँ ये बात उन्हें एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन जैसे मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश किया तुम वैसे वहां से निकल चुके थे पिल बनाने के लिए, 2 मिनट और रुक नहीं सकता था क्या, तेरे चक्कर में मेरे ऊपर मालूम है क्या क्या इल्जाम लगे थे। तो जो सुनते सामने से ये भी सोचता कि यार ये आदमी एकदम बुद्धू है क्या, हाँ तो मालूम है क्या करता है, नाटक करता है और कहता है मालूम है क्या मैं वहां से भागकर पिल बनाने के लिए कहीं को गया था, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। जो सुनते भाई कहता व्हाट डू यू मीन मेरे लिए, इसमें मेरा क्या फायदा। हमारा मैं कटा बताता कि वेल यार वो लोग यहाँ पे आते हैं और मैं वहीं पे रहता और मुझे चोट यहाँ पे लगी थी जो आपने पहुंचाई थी, अगर वो बाईजीन यहाँ पे देखती यार बाईजीन तो मेरी सीनियर है, वो गुस्से में आ जाती और आपकी कुटाई कर देती। और आपकी बीबी, आई नो आपकी बीबी यहाँ पर है, लेकिन आई डोंट थिंक आपकी बीबी भी सपोर्ट करती, वो भी आपकी कुटाई करती है। नहीं सोचो 2 औरतें मिलकर आपकी कुटाई यहाँ पे करती तो आपकी क्या हालत हो जाती। इसके लिए आपके ऊपर मुसीबत ना आए, आपकी कुटाई यहाँ पे ना हो। मैं गया, मैंने पिल बनाया और पिल यहाँ पे खा लिया, और मैंने तो भी आपके बारे में नहीं बताया कि आपने मुझे सोच समझ के मारा। उनको तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी और को चोर समझ के मारा और चोर बच के यहाँ पे निकल गया, आपके लिए यहाँ पे किया। वो भी ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड भाई तूने मेरे लिए ऐसा किया। फिर हमारा मैकेटर ये भी कहता है कि बाकी मैं कुछ भी करूं आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो किताब है ना, ये किताब आपके दिल के कुछ ज्यादा क्लोज है ना, मैंने इसके लिए आपने मेरी कुटाई की थी ना। वो भी कहता है यस भाई तुझे आइडिया भी नहीं है ये किताब मेरे दिल से कितना ज्यादा क्लोज यहाँ पर है। हमारा मैकेटर बताता क्योंकि ये किताब नहीं है, वो बेसिकली एक बक्सा यहाँ पर है, जिस बक्से के अंदर है ना थोड़े बहुत पैसे हैं, थोड़े बहुत ना सोने के सिक्के हैं, मतलब कुछ सामान यहाँ पे कीमती कीमती है। तो हमारा मैकेटर कहता है यस मैंने जैसे किताब देखा ना, मैंने पहचान लिया कि आप आके सारे पैसे सारे सोने के हिस्से ना आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, एंड में कलेक्ट करके इसको बेचोगे, बेच कर ना ढेर सारे पैसे लेकर ना आप सीनियर के लिए यानी अपनी वाइफ के लिए आप कुछ गिफ्ट यहाँ पे ला कर दोगे। ओ माय गॉड सो रोमांटिक यार, बीबी को सरप्राइज देने के लिए आप पैसे जमा कर रहे हो, वैसे में बीबी आके कुटाई कर ले अपनी दोस्त के साथ मिलके, अच्छा नहीं ना लगता। इसके लिए मैंने भाई आपके ऊपर इल्जाम नहीं आने दिया और खुद जाके पिल खा के अपने आप को ठीक कर लिया। और जैसे ये सुनता ना बेचारा इतना इमोशनल हो जाता ना, आंखों से आंसू आ जाते, कहते सॉरी मेरे जूनियर, मैंने तुझे सोच समझ के यहाँ पे मारा, आज से तू मेरा जूनियर नहीं बल्कि मेरे भाई जैसा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टोरी ये वाइस है जो कि हमारे मेकटर को ज्यादा ही सेवा पानी यहाँ पे कर रहा है। हमारा मेकटर जहाँ जहाँ जाता है वहीं वहीं आता है, कहता भाई कहाँ जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ ना, तुमको हेल्प यहाँ पे कर दूंगा। तो सामने से हमारे मेकटर भी कहता है अरे यार इतना भी चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से जो आसपास के नौकर लोग हैं ना वो भी देख के चौंक जाते हैं, भाई ये सच्ची में हमारे लौंडे ना जो हमेशा सख्त लौंडा बन के रहते थे, कभी स्माइल यहाँ पे देते नहीं थे मैडम को छोड़ के किसी और को, और आज ये लौंडा कौन है यार जिसको इतना स्माइल दे रहे। यहाँ तक उसकी बीबी जू और साथ ही में अपनी सीनियर बाईजीन, वो दोनों भी कंफ्यूज की भाई इनको क्या हो गया, स्पेशली उसकी बीबी वो कंफ्यूज की भाई मेरे पति बौखला गए क्या। तो बाईजीन कहते क्यों यार ऐसा यहाँ पे आपने क्या देख लिया। ये भी सामने से बताती है कि नहीं यार मैंने कभी अपने पति को ऐसा बर्ताव करते हुए देखा नहीं है जैसा हमारे जूनियर लू बाई के सामने बर्ताव यहाँ पे किए जा रहे हैं, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन यहाँ पे। और ये जो सुनते ही अपनी सीनियर यहाँ पे बताती है कि नहीं भाई हो सकता है लू बाई के अंदर कुछ दम यहाँ पर होगा, क्योंकि लू बाई का अपना कुछ है, मैं भी उसको कुछ ही दिनों से जानती हूँ, लेकिन उससे मिलकर ना मुझे भी काफी अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, और कल्टीवेशन में भी बहुत ही टैलेंटेड यहाँ पर है। मुझे लगता है ना वो आगे चल के कुछ उखाड़ेगा। जो सुनते ही जू यहाँ पे कहती है आगे चल के कुछ उखाड़ेगा या किसी की सील तोड़ेगा, आई थिंक तुम्हारी सील यहाँ पे तोड़ेगा। जो सुनते ये भी कहती है सील तोड़ेगा, कैसा क्या कहना चाहती हो यार, क्या अजीब अजीब सी बातें यहाँ पे की जा रही हो। जो सुनते जू कहती है तू समझी नहीं क्या, अरे भोली वाली तुझे सारी बातें समझ यहाँ पे आ रही है, तू उसको लाइक यहाँ पे करती है ना। शायद मुझे याद है जब कल हमारे बीचों बातचीत यहाँ पे हो रहा था ना, ज्यादातर बातें तू हमेशा लू बाई के बारे में कह रही थी कि लू बाई ये लू बाई वो है, उसको देखते हुए ये होने लगा, उसको
को देखते भाई मेरे दिमाग में ये विचार यहाँ पर आया, तुमको आइडिया भी तुमने क्या क्या बोला था, तुमने ये कहा था कि देखना अगर सही सही वो अपने हिसाब से काम करता रहा ना, आगे चल के दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी यहाँ पे बन सकता है। ऐसा आदमी बनेगा जिसके पीछे दुनिया पागल यहाँ पड़ेगी, सारी दुनिया उसके अंडर में यहाँ पे आना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें तू कह रही थी और ऐसी बातें तूने कभी किसी के बारे में बोली भी नहीं है, इससे आधा इंपॉर्टेंट बातें भी तूने कभी किसी के बारे में नहीं बोली है। और देख सकते हैं ऐसा दिल वाला शेप यहाँ पे बना के उसके मुंह के सामने रख लेती है। तो भाई जी ने भी कहते हैं चलो यार कुछ भी यहाँ पे मत बोलो, और दोनों लड़के भी देखते हैं और कहते हैं सीनियर लोग आपको क्या हो रहा है, ये क्या किए जा रही हो। तो मॉल ऑकवर्ड से हो जाता है कि यार मैं तो अपनी दोस्त को ताना मारी थी, इन दोनों ने सुन लिया। हमारा मेकअप अभी सोचता वो यार मैं भी एक एनपीसी हूँ और ये सभी समझो एनपीसी यहाँ पर है, और ये एनपीसी कितने अजीब यहाँ पर है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आते। सामने से कहता मैं बस छोटे से काम के लिए बाहर यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे गुड बाय बोलने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो भाई जी ने कहती है नहीं गुड बाय बोलेंगे तो भी चलेगा, और वो तो बेचारे अपनी पति का कान मरोड़ती है कि साले भाई इतना भी ज्यादा किसी से चिपकनेगा नहीं। वो भी कहते हो तुम्हारा जूनियर है मेरा भी जूनियर है, अपने जूनियर का ध्यान रखना तो फर्ज यहाँ पे बनता है, मैं तो बस अपने जूनियर का ध्यान यहाँ पे रख रहा था। हमारा मैं कटा कहता सुनो मेरी बात यार, मैं एल्केमिस्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा हूँ, तो बाहर जाकर ना कोई एल्केमिस्ट एकेडमी छोटे से कुछ समय के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा फायदा हो जाए। मनी मन सोचते इनके साथ अगर मैं जाऊंगा ये लोग मुझे ऐसे ऐसे करने नहीं देंगे, अकेले जाऊंगा सिस्टम द्वारा सारी चीजें यहाँ पे सीख लूंगा और देखना बड़ा यहाँ पे बन जाऊंगा। उनको लगता है माय गॉड यार कितना अच्छा आदमी है, हम सीनियर लोग सपोर्ट करने को तैयार है, तो भी हमसे सपोर्ट यहाँ पे नहीं ले रहा। जियो हमारे जूनियर तू जा सकता है, कोई हेल्प यहाँ पे जरूरत पड़े ना हमसे मांग लेना। ये भी कहता है यार सीनियर लोग हम लोग मांग लेंगे। तब यहाँ पे आते छोटी सी एल्केमिस्ट एकेडमी में जहाँ पे एक लड़की आती है, कहती स्वागत है हमारे एल्केमिस्ट एकेडमी में, आइए 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 आइए, अरे आइए आइए आपके पास पास है क्या। हमारे मैं कटर यहाँ पे आता बिंदास अंदर घुस जाता है, ये कहते हुए यहाँ पे कोई मास्टर लीन रहते हैं बड़े कमाल के एल्केमिस्ट, मैंने उनसे यहाँ पे मिलना है। लड़की उसका हाथ पकड़ के उसको रोक देती है, कहती है ओ भाई सब कहाँ पे घुसे चले आ रहे हो, ये कोई छोटा मोटा एकेडमी यहाँ पे नहीं है जो कहीं भी घुसे चले आओगे, पास यहाँ पर होता है आने का, जल्दी से खोल के दिखाओ अपना पास। हमारा मैं कटर सोचता पास कौन सा पास यार, आने से पहले ना ही मेरी सीनियर ने और नई सीनियर जो ने ये सीनियर वाई ने मुझे किसी ने पास वास के बारे में यहाँ पे बताया ही नहीं। तो सामने से वो लड़की भी कहती पहली बार आए हो क्या, पास यहाँ पे नहीं है क्या, तो आओ यार तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर होगा, बहुत सारी चीजें चेक होगी, बाद में एल्डर लोग यहाँ पे देखेंगे तो जाके तुमको पास बना के देंगे तो ये आने का परमिशन मिलेगा, ऐसे परमिशन नहीं मिलता। हमारा मेकअप भी कहता है क्या ऐसा भी होता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, मुझे डायरेक्ट मास्टर लीन से मिलना है। उतने में जो मास्टर लीन है ना खुद यहाँ पे आ जाता है और आते कहता बोलो यार यहाँ पे क्या चालू है। तो लड़की भी कहती है मास्टर लीन आ गए, अरे मालूम नहीं अरे कह ना तो कह रहे आ जाते, जिसके पास भी नहीं है पहली बार यहाँ पर आया है और डायरेक्ट आपके साथ यहाँ पे मिलना चाहता है। तो सामने सो भी कहता अच्छा इसी बात है का किसी की इतनी हिम्मत जो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। सामने से लड़की भी कहती या हर महीने जो बिल यहाँ पे आते हैं ना इस महीने के भी बिल यहाँ पर आ गए हैं, आके चेक कीजिए ना प्लीज। वो भी कहता आके चेक करो क्या अकेले में तुम्हारे दोनों बड़े बड़े बिल, ये कहती है यू नोटी नोटी। हमारा मेकअप भी देखता है कितना अश्लील आदमी है। उसके बाद वही मास्टर लीन आगे आता है और कहता अच्छा साले तू है क्या जो बिना परमिशन से यहाँ पे आ रहा था बिना पास का, क्या नाम है साले तेरा। तो हमारा मेकअप कहता है लू भाई मेरा नाम है और मैं स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। जो सुंदर लीन भी कहता है मेरे से मिलने आया, तुझे मालूम भी है अपन कितना बड़ा एल्केमिस्ट है, मुझसे मिलने के लिए ना तेरे पास पास होना चाहिए और एल्केमिस्ट लोग का अपना सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो तेरे पास यहाँ पे नहीं है। हमारा मैं कटर यहाँ पे आने का मेन रीजन ये था कि भाई आने से पहले जो भाई तरह भाई ने कहा था कि जो हमारे मिलिट्री में जो भी मेडिसिन पिल जाते ना वो पिल की जो क्वालिटी पहले से कम हो गई है। मुझे लगता है ये जो भी एल्केमिस्ट लोग है ना कुछ यहाँ पे उल्टा सीधा करे, जो क्वालिटी है ना कम क्वालिटी वाला पिल यहाँ पे बना रहे हो, जो बाकी क्वालिटी का जो पैसा बचता है ना वो पैसा शायद यहाँ पे रख लेते। जाओ अच्छे से चेक करके मेनू यहाँ पे बताना और तुम किसी से भी पंगा ले सकते हो, टेंशन मत लो हम आके तुमको यहाँ पे बचा लेंगे। तो हमारा मैं कटा मुंह पे कह लेते कि भाई तुम्हारे जो पिल का क्वालिटी है ना वो पहले से कम हो चुका है, बोलो तुम लोग क्या गड़बड़ करते हो। जैसे वो बंदा सुनता वो भी चौंक जाता है, पब्लिक भी चौंक जाती है, क्या 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 ये पिल का क्वालिटी यहाँ पे कम करे क्या। दूसरा बंदा कहते यस मैंने भी नोटिस किया यार, अब पिल में पहली वाली बातें यहाँ पे नहीं थी और नहीं पिल बनाने के जो मटेरियल्स होते ना उसमें भी पहली वाली बात यहाँ पे नहीं थी, ये मास्टर लीन चिल्लाता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पिल पहले जैसा यहाँ पे अच्छा ये लड़का कुछ भी बोले जा रहा है भाई, इसको धक्के मार के बाहर निकालो। हाँ तो इतना हमारे में कटे पे चिल्लाई रहा था, उतने में जो जू थी ना वो जू आ जाती है और आती मास्टर लीन से कहती है साले तू एल्केमिस्ट ना, तू जाके चुपचाप अपना एल्केमिस्ट का काम कर, पिल यहाँ पे बना, यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो मास्टर लीन भी कहता है कि अरे अरे मैनेजर जूओ आप यहाँ पर आ चुकी हो क्या, आइए आइए आपका स्वागत यहाँ पर है। अरे ये लड़का मालूम नहीं कहीं से भी आकर हमारे ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है। हमारा मैं कटा भी देखता भाव ये मास्टर लीन अभी मेरे को एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा था लेकिन सीरियस जू को देखकर इसकी हवा निकल गई। वाह। फिर हमारे मैं कटे के पास यहाँ पर आती हो, कहती है हेलो यार तुमने आते ही यहाँ पे नौटंकी चालू कर दिया, अभी लीन ऑर्डर यहाँ पे दे रहा था तुझे धक्के मार के यहाँ पे बाहर निकलवाने का। हमारे मैं कटा भी कहता है या वो तो सस्ते नशे करता रहता है। मास्टर लीन भी सुन लेता कि भाई ये जानती है क्या जिस हिसाब से बातचीत कर रही है। जू कहती है हाँ मास्टर लीन सुनो यार ये समझो मेरे जूनियर यहाँ पे लगेगा, मेरे दूर का एक रिश्तेदार यहाँ पर है। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे
पे ध्यान रखना, तुम्हारे अंडर में करे ना ये अल्केमिस्ट का काम यहाँ पे सीखेगा। जैसे वो सुनता है वो हिल जाता है, क्या दूर का रिश्तेदार है, पब्लिक भी कहती है भाई दूर का रिश्तेदार है, ये नहीं गया। मास्टरलिन की बैंड बजेगी, मास्टरलिन पूरे सदमे में कि भाई इसने आते ही बता दिया था कि मेरे पिल के अंदर कमी, यहाँ पर पिल का जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी यहाँ पे कम हो गई है, यानी एजेंट। अभी ये सीक्रेट एजेंट है, जानबूझ के मेनू एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर आया, मैं बर्बाद, मेरा पूरा का पूरा करियर है ना, पूरा का पूरा करियर यहाँ पे बर्बाद हो गया। हमारा मैं कट हल्के से आवाज में कहता रही, मैं आ गया था ना पूरा काम संभालने के लिए, अब कहीं को यहाँ पर आ गई। जो सुन वो भी कहते तुमको क्या लगता है मैं आना चाहती थी, अबे तुम्हारी जो सीनियर बाई जी यहाँ पर है ना वो भड़क यहाँ पे गई कि अकेले ऐसे कैसे जाके इतना बड़ा कांड करेगा, मेनू आना है। तो मैंने उसको रोका, बोला तुम यहीं पे रुको, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अगर वो आ जाती ना आई डोंट नो क्या क्या करती, उसके चक्कर में पूरा एकेडमी भी बर्बाद हो सकता था। हमारा मैं कट भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गई। उसको जू है ना मास्टरलिन को आवाज लगाती कि मास्टरलिन जल्दी से यहाँ पर आओ, ये भी भागते भागते आते कहते यस मैनेजर जू बताओ यहाँ पे क्या हुआ, ये बताते कुछ भी नहीं। तो यही लूबा इसका यहाँ पे नाम है, तुम इसके मास्टर यहाँ पे बन गए। एल्केमिस्ट का जो काम है ना सिखाना, अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करना, पिल वगैरह बनवाना, और इसको भी सैलरी उतनी मिलेगी जितनी सैलरी है ना बाकी बंदों को मिलती है, समझ यहाँ पे गए क्या। वो भी कहता है या समझ गया। मनी मन सोचता एक सेकंड, सच्ची में बस दूर का रिश्तेदार है जो एल्केमिस्ट सीखने आया ना। और रही बात वो जो एक्सपोज करने की बात इसने बोली थी लो क्वालिटी का, वो शायद इसने मजाक मजाक में बोल दिया होगा। हाँ तो मैं भी फालतू में टेंशन ले रहा था, मैं काय को एक्सपोज यहाँ करूंगा। आइए आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो लू भाई को लेकर किसी और कमरे में आता है, और वो जो कमरा था ना एल्केमिस्ट रूम था हमारे मेकर टेकले, जहाँ पे मेकर रहेगा और अपना पिल वगैरह यहाँ पे बनाएगा। पूछा जाता बताओ यार हाँ तुमको पिल वगैरह बनवाने आता है, तुमने पिल बनाए क्या, ये भी कहते हैं इसमें 2-3 बार बनाए, जो बेसिक होता है ना बेसिक जो सुनते वो भी कहता अच्छा बेसिक आपको आता तो समझिए, बाकी सभी हम आपको सिखा देंगे, यही आपका कमरा, इसी कमरे में रहिएगा, इसी कमरे में पिल वगैरह यहाँ पे बनवाइएगा। और मनी मन सोचता मैंने फालतू में टेंशन ले लिया था, मेरी फट के चारों गई थी, ये लड़का बस पिद्दू से एल्केमिस्ट है, ये क्या ही आपको एक्सपोज कर पाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मास्टरलिन और साथ ही में जो लड़की यहाँ पे थी ना हमारे लू भाई को एल्केमिस्ट रूम में लेके जाते हैं और कहते हैं भाई यही आपका रूम है, यहीं पे रहिएगा, यहीं पे अपील वगैरह बना लीजिएगा, सारा भट्टी सारा आग और सारे जो जड़ी बूटी है ना वो भी यहीं पे मौजूद है, हेल्प चाहिए कर देते हैं, किसी और की चाहिए हम वो भी ला कर दे देते हैं। हमारे लू भाई कहता है कमौन ये तुम्हारा देख कर मेरे को इरिटेशन यहाँ पे हो रहा है, निकलो यहाँ से। हाँ तो गुस्से के हमारे दोनों साइड में दूर जाते हैं। लड़की कहती सच्ची में यार ये कोई सीक्रेट एजेंट नहीं ना जो कि बॉस ने मैनेजर ने हमारे पीछे लगा लिया हमको एक्सपोज करने के लिए। जो सुनता है वो सामने से कहता है मास्टरलिन के वेल शायद नहीं होगा यार, लेकिन शक यहाँ पर है, तुम पास में रहना और नजर वजर यहाँ पे रखने की कोशिश करना। वो भी कहती है मैं नजर रखूंगी, अगर बाई चांस है तो। जो सुनते मास्टरलिन कहता है बाई चांस से हम लोग यहाँ पे एक्सपोज हो गए ना कि हम लोग फील्ड में गड़बड़ी करते यार हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं भाई कुछ दिन बाद, जहाँ पे हमारा मेकट है ना यहाँ पे सारे एल्केमिस्ट का जो भी रेसिपी था रिकॉर्ड करके वो सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड कर लेता है, उसको पील वगैरह बनाता है जिससे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, उसी एक्सपीरियंस से इसका लेवल अप ही होता है। मतलब लिटरली बहुत सारे कांड यहाँ पे किए जा रहे हो, लिटरली सारा कांड काफी अच्छे से हो रहा है और इसको मजा आता कि वो यार मुझे समझ आया जब नया नया गेम आया था जहां नए नए बंदे लोग ना एल्केमिस्ट का काम करने गए थे ना, वो लोग मॉन्स्टर को मारने जाते नहीं, एडवेंचर करते नहीं, चुपचाप खाली पील यहाँ पे बनाते क्योंकि पील बनाने में ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, ज्यादा मजा आता है। ये बल्ले बल्ले उतने में जो लड़की थी ना वो लड़की आ जाती है और कहते चलिए भाई आपका टाइम पूरा हो चुका, आपने जितना भी पील बनाया वो पील हमको दे दो। हमारे मेकट ने टेलीवाई सिस्टम द्वारा ढेर सारा बनवा लिया था, तो देख के चौक जाती इतने सारे पील, हमारा मेकट अभी देख के हिल जाते कि अरे यार इसने मुझे देख लिया सारे के सारे पील बनाते हुए। अब जो सामान होता है ना पील बनाने वाला वो कहीं कम ना देने लग जाता कितना सारा पील में आगे चल के ना बना पाऊं। लड़की तो हिली हुई थी कि अरे बाप इतना जल्दी इसने इतने सारे पील बना लिया, पील की जो क्वालिटी है ना वो लो लेवल का नहीं है बल्कि हाई लेवल का है। हमने इससे पूछा तुमने कभी पील बनाया क्या, ये भी कहते हैं 2-3 बार छोटे मोटे पील यहाँ पे बनाया। तुम ही सोचो 2-3 बार छोटे मोटे पील पहले बनाया और अब अचानक से इतने सारे पील इतने हाई क्वालिटी के कैसा बनेगा। ये जासूस है जो पक्का हमसे बड़े बड़े लोग हैं ना हमारे पे जासूसगिरी करने के लिए और हमको एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे भेजा है, जाके मास्टरलिन को बताना पड़ेगा। हमारा मेकटर आगे आता है और कहता सुनो मेरी बात यार, हाँ तो जो भी पील यहाँ पे बनाते हैं सारे के सारे पील हमको एकेडमी को सबमिट करने को रहते हैं क्या। वो भी ऐसा सामने से डर जाती हो कहती या हमारा मेकटर यहाँ पे कहता है कि उसके अलावा जो बाकी सारी चीजें वो भी देनी पड़ती है क्या, ये भी कहती है कि नहीं। फिर हमारा मेकटर कहता ले लिया, तुम तो एल्केमिस्ट यहाँ पे नहीं हो, तुम तो बस यहाँ पे छोटा मोटा काम करती हो, तो तुम ना तो सामने से और डर जाती हो कहती सॉरी मुझे कुछ काम याद आ गया। मनी मन सोचती है एक सेकंड मुझे लगता है मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रही है, तू भी एल्केमिस्ट के साथ यहाँ पे मिलकर धोखा दे रही है यार, जाके मुझे जल्दी से मास्टर से मिलना पड़ेगा। हमारा मेकटर बेसिकली उसको रिश्वत देना चाहता था कि ये लो रिश्वत और किसी को मत बताना कि मैंने इतने कमाल के इतने सारे पील यहाँ पे बना लिए, लेकिन भाई आई डोंट नो उसको क्या हो गया, वो भाग यहाँ से गई। कोई बात नहीं, जो पील मैंने बनाया ना ये पैक कर लो यार, मुझे सब अपने पास रखना है, किसी और को नहीं देना। वो आती है मास्टरलिन को सारी बातें बताती है, मास्टरलिन भी चौक जाते क्या उसने इतने कम टाइम में इतने सारे पील यहाँ पे बना लिया, सबके सब हाई क्वालिटी के, यानी पक्का जासूस है क्या। लड़की भी कहती है या तो बोलिए हम लोग क्या करें।
मास्टर लीन कहता भी क्या करे, उसको जितना हो सके ना जल्दी रास्ते से हटाना पड़ेगा। यार अपन भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। मास्टर लीन, लोग मेरे नाम से पहले मास्टर यहाँ पे लगाते हैं। वो मामूली से एक बच्चा, यार उसको देख के मुझे कैरी मिनाटी का डायलॉग याद आता है, साली की बैंड बजा दूंगा। लड़की भी कहती है यस मास्टर लीन तुसी ग्रेट हो। जैसे मैं कटे के सामने जाता ना फटके चार हो जाते, कहती है हेलो मास्टर लू भाई तुसी तो ग्रेट हो। लड़की भी लाइक अबे कितना दोगला आदमी है। हमारे में कटे भी कहता मैंने ये पिल बनाया, बताओ उसका ये क्वालिटी कैसा है। जो सुनते ये बताता अरे यार इतना जल्दी आपने इतने कमाल के इतने सारे इतने हाई क्वालिटी का पिल बना लिया, तुसी तो ग्रेट हो भाई, आपका जो टैलेंट है ना अल्केमिस्ट के अंदर बड़ा कमाल का है। हमारा में कटा भी कहता बहुत ही ज्यादा, बोले तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मुझे एक बात यहाँ पे जानना है यार, वो बात ये कि भाई जो सीनियर लोग हैं ना भाई जैसे कि आप हो गए, आपको जो जड़ी बूटी मिलता है ना हमारे जड़ी बूटी से बहुत ही ज्यादा हार्ड यहाँ पर है, तो भाई आपके जो जड़ी बूटी मुझे मिलेगा एक बार मैं उसको भी ट्राई मार कर देखना चाहता हूँ। और भी डर जाता है यस ये पक्का जासूस है और इसको हमारे खिलाफ कोई सबूत यहाँ पे चाहिए, इसके लिए वो मेरे जड़ी बूटी के पास यहाँ पे जाना चाहता है। नहीं जाने नहीं दूंगा, कोई सबूत मिल जाएगा तो यार एक्सपोज हो जाएंगे। हमारा मेकअप भी कहता है क्या यार आप देना नहीं चाहते क्या, कोई बात नहीं मैं सीनियर जू से जाके मिल लेता हूँ, सीनियर जू आएगी वो पक्का आपसे दिलवा देगी। तो पीछे से बुढ़ा भी डर जाता है कि नहीं रुको जरा सबर करो, मटेरियल यहाँ पे चाहिए ना पिल बनाने के लिए हमारे वाले ना, जाओ या लड़की लेकर आ जाओ। लड़की भी लाइक अरे एक्सपोज मटेरियल गड़बड़, अरे प्लीज सामने से कोशिश करो यार, वो मनी मन होना आता क्या यार, अगर हमने सामने से कुछ नहीं किया उससे भी एक्सपोज हो जाएंगे, कुछ कर दिया तो भी एक्सपोज हो जाएंगे। अरे भारी मुसीबत में यहाँ पे फंस चुके हैं। उतने में पीछे से सीनियर जू आती है जो कान पकड़ के हमारे मेकटा को खींच लेती है और ये कहते कह रही है तुम्हारा पूरा एक दिन गुजर गया और अभी तक यहीं पे मरवा रहे हो, तुमको वापस आने को नहीं हुआ क्या। ये भी कहता है अरे रुको यार थोड़ा मुझे समझाने दो। जू कहती चलो घर पर वहाँ पे समझा देना। उसका दो लोग निकल जाते हैं। सामने से वो कहती लड़की कह रहे मास्टर लीड आज बाल बार यहाँ पे बच गए, अगली बार क्या। ये कहता अगली बार क्या यार, अगली बार उसको देख लेंगे, अच्छे से नजर रखो, उसके बारे में सारी खबर यहाँ पे दो, मैं जब तक दिमाग लगा के प्लान का पता लगाता हूँ ताकि उसको कैसे बैंड बजा सके उस लड़के की। उसके बाद वो किसी एक एरिया में जाता है जिस एरिया के अंदर कोई लॉर्ड रहता है जिसके लिए ना ये मास्टर लीन भी काम करता है और देख सकते हो यहाँ पे लड़की वड़की नाचे जा रही, तो पूरी बातें बताता है कि ना जू नाम की जो हमारी मैनेजर है ना एक लड़के को अपने साथ लेके आए जो उनका दूर का रिश्तेदार है और हमको शक है शायद वो मैनेजर है, हमारे पे शक हो चुका कि हम लोग पिल में गड़बड़ी करे। हाँ तो जासूस मतलब बनकर आया और हमारे जासूसी गिरी यहाँ पे कर रहा है। हाँ तो मालूम है क्या सामने से वो लॉर्ड क्या करता है, वो लात यहाँ पे मारता है। ये कहते मुझे फर्क यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ता कि सामने से वो जासूस यहाँ पे या फिर कुछ भी रहे, तूने काम में गड़बड़ी यहाँ पे की और भाई हमारे काम में जिससे कोई भी दिक्कत हुआ ना तेरी तो बैंड बजेगी। ये लीन को भी गुस्सा आ जाता, बहुत ही गुस्सा आता है, कह रही है आज मैं सह जा रहा हूँ, किसी दिन मौका मिलेगा ना तो अपने से अपमान का बदला यहाँ पे लूंगा। कोई गुंडा आगे आता है कहता सुन ले यार जो हमारा काम जैसे अभी चल रहा है वो आगे भी चलना चाहिए, किसी भी लू भाई के चक्कर में या किसी के चक्कर में कोई दिक्कत होगा ना तेरे पे मुसीबत यहाँ पर आएगी, समझ गया। ये भी कहता है या लॉर्ड समझ गया, कोई दिक्कत विक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अब यहाँ पे आते हैं हमारे में कट पे जो कि वापस यहाँ पे जा रहा था, तो सामने से सीनियर जू कहती है कि वो यार शायो भाई यार आई डोंट नो तुमसे जितना ज्यादा मिलती हो, तुमसे जितना ज्यादा बातचीत होता ना तुमसे उतना ज्यादा प्यार हो जाता है। लू भाई नाम यहाँ पे था लेकिन चाइना में जब कोई किसी को प्यार से बुलाता ना तो नाम से पहले शायो लगा देता है, तो इसने भी शायो भाई कहा था। हमारा मेकट भी कहता भाई तुम लू भाई कहो वो ज्यादा ठीक लगता है, शायो भाई ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये भी कहती है क्यों यार शायो भाई यहाँ पे क्यों नहीं बोलूं, या बोल सकती हूँ बोल सकती हूँ बोल सकती हूँ। यार क्या बोले, तुम मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं हो, नहीं तुम मेरे बारे में ज्यादा जानते हो, नहीं मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती हूँ, ये लो बदले में मेरी टांग की मसाज कर लो। ये भी सोचता ये कौन सा लॉजिक हुआ कि सामने से टांग की मसाज कर लो, नहीं जानते हो क्या, और अपनी ऐसी टांग है किसी और ऐसे लड़के को दे देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। जो सुन दे वो कहती है यार तुम मुझसे डर रहे क्या, मुझसे कहीं को डर है यार, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं तुझे खा नहीं जाऊंगी। हमारा मैं कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं बड़ा अश्लील और गंदा आदमी हूँ, अगर आपने अपनी टांगे ऐसी दे दी ना मैं कुछ गंदा यहाँ पे करूंगा, ऐसा गंदा जो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे नहीं बचोगी। हाँ लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पहली बार आपने टांगे दिया है तो मसाज कर लेता हूँ, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। वो भी कहती है हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है इसी करते रहो। और फिर सामने से ये भी कहती कि सुनो ये तुम अल्केमिस्ट एकेडमी में गए थे तो बताओ तुमको कैसा लगा। ये भी कहता बहुत ही अच्छा लगा, मेरा तो बड़ा फायदा यहाँ पर हो गया। सामने से ये कहती भाई तुम कुछ गड़बड़ का भी पता करने गए थे, कुछ गड़बड़ का आइडिया वाइडिया लगा क्या। ये भी बताता है यस आपके पति वाई ने मुझे कहा भी तक ये लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, जो क्वालिटी है ना क्वालिटी यहाँ पे कम वाम यहाँ पे आ रहा है। हाँ तो बेसिकली वही मैं पता कर रहा था और मुझे आइडिया लगा कि सच्ची में क्वालिटी में गड़बड़ है, इसलिए मैं उनका जो मटेरियल है उनका मटेरियल यहाँ पे मंगवा रहा था। अब उसी टाइम पर आके आपने मुझे रोक दिया और अपने साथ लेकर आ गई, आपको ऐसा करना नहीं चाहता, आपने ऐसा कहीं को किया। जो सुन ये कहते देखो मेरा ऐसा ये मतलब नहीं है कि मैं उनको एक्सपोज करना नहीं चाहती, मैं भी एक्सपोज करना चाहती हूँ, लेकिन मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसानी से इतना जल्दी करेंगे ना तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। मैंने ये भी सुना कि तुमने भी कुछ हाई क्वालिटी के पिल वगैरह यहाँ पे बना लिए, बोले तुम क्या यहाँ पे करोगे। ये कहता कि मैंने अभी तक सोचा तो कुछ भी नहीं है, क्या करूंगा आप कुछ आइडिया बता दो। मनी मन खुश ऑफकोर्स बेचूंगा और पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा।
एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे सीनियर जू ने हमारे लू भाई से कहता है भाई तुम पिल का क्या करोगे। हमारा मैकटा कहता है बेचूंगा और क्या कर सकता हूँ। ये भी कहती बेचोगे, अच्छा ठीक है भाई बेचना, मुझे कोई एतराज यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा तुमसे एक छोटा सा और हेल्प यहाँ पे चाहिए, करोगे क्या। ये भी सोचता कि भाई अब इनको कौन सा हेल्प यहाँ पे चाहिए, मुझे घबराहट आ रही है। सामने से कहता सुनिए यार आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं करने को तैयार हूँ, अगर मेरी औकात के अंदर यहाँ पे रहा तो। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको हेल्प यहाँ पे चाहिए कि जो भी अकेडमी में गड़बड़ी पिल के साथ यहाँ पे करे ना, उन्हीं बंदों को ठिकाने लगाने में के लिए। जो सुन ये भी कहती हो यार भाई जी ने कहा भी था तुम बाकी बंदे से एकदम अलग है, तुम्हें अलग बात है, मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हुआ लेकिन तुमने सही गेस कर लिया। हाँ तो बेसिकली उसी के बारे में बातचीत यहाँ पे करना चाहती हूँ क्या ना, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ यहाँ पे कोऑपरेशन करो ताकि मिलकर ना ये जो बंदे धोखाधड़ी करे ना, जो हमको धोखा दे रहे उनको एक्सपोज कर सके। और सच्चाई तुमको बताऊँ क्या, मुझे उनमें से कुछ बंदों के बारे में अभी भी आइडिया है, अभी का बहुत पहले से आइडिया था लेकिन तो भी मैंने पब्लिकली बताकर उनको एक्सपोज यहाँ पे नहीं किया। तुमको आइडिया कहीं को हमारा मेकटा चौक जाता है, जब आपको शुरू से आइडिया यहाँ पे था अब कुछ भी कर सकती थी तो आपने काहे को नहीं किया। ये कहते सुनो मामला उतना भी सिंपल नहीं है, मामला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बिजनेसमैन का उसूल यहाँ पे होता है कि भाई लॉ और जो भी रहता है ना कानून, उसके अंडर में रहो, बिजनेस यहाँ पे करो, पैसे कमाओ, अपना अपने परिवार का पेट पालो और अच्छे से जिंदगी यहाँ पे जियो। लेकिन जो लालच टाइप की भी चीज होती है जो कई बार बिजनेसमैन को यहाँ पे लग जाती है, हाँ तो भाई बुरे बुरे काम करता है, लीगल काम यहाँ पे करता है और बहुत ही ऐसी गड़बड़ी करता है। और इस बार भी जो गड़बड़ी हो रहा है ना वो गड़बड़ी भी हो रहा है, और जो गड़बड़ी वो मास्टरलीन यहाँ पे करे ना वो अकेले यहाँ पे नहीं कर रहा, उसके पीछे भी किसी बड़े बंदे का हाथ है। और किसका हाथ है ना हमको कोई भी आइडिया नहीं। अगर ऐसे में तुमने एक्सपोज करने की कोशिश की ना तुम एक्सपोज हो जाओगे बड़े वाले आदमी के सामने, और बड़े वाला आदमी तुम्हारी बैंड बजा देगा, तुम चाह के भी कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए तुमको जो भी कदम यहाँ पे उठाना ना सोच समझ के उठाना, समझे। जो सुंदर हमारा मेकटा कहता है या मैं समझ गया, तो हमको आगे क्या करना चाहिए। जो सुंदर ये कहती कि हमारा मेन टारगेट अभी के लिए उस बड़े बंदे को पकड़ना है जिसके साथ मिलके ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है, तुम जासूस वासूस हो ऐसा मास्टरलीन को लगा हुआ। तो मास्टरलीन ने जाके पको उस बड़े बंदे को बताया होगा, तो बड़ा बंदा भी कुछ ना कुछ करेगा या मास्टर भी कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं अपने बंदे को लगाकर उसी के बारे में पता करती हूँ। जैसे वो बड़ा बंदा एक्सपोज हो जाएगा ना हम कोई फैसला ले लेंगे। ये शोड अभी के लिए तुमको कुछ भी नहीं करना, तुम आराम से भाई के पास जाओ, अपने सीनियर के पास जाओ, जो काम धंधा करना जाके करो। ये भी कहता हूँ ठीक है। अब यहाँ पे आते भाई सीनियर भाई जीन की ओर, जो कि आराम से तालाब के पास बैठ के तालाब में अपना पैर डाल के छप छप की जा रही है। और सैड यहाँ पे थे कि मैंने लेटर भेज के अपने मास्टर को बताया अपने जूनियर के बारे में। मास्टर गुस्से में तो बोला कि भाई उसको रहने दो, लाने की जरूरत नहीं है, और यार इतना टैलेंटेड इतना कमाल का है, बाहर ऐसा कैसे छोड़ के यहाँ पे चल जाओ। मुझे यार लू भाई के बारे में बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ समझ भी नहीं आता। उतने में लू भाई आ जाता है और कहता है सीनियर क्या हुआ, अकेले अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो। ये भी कहती है लू भाई मेरे जूनियर तुम वापस यहाँ पे आ गए। ये भी कहता है यस मैं तो कब का वापस आ गया, डिनर का टाइम हो चुका था, मैं आपको यहाँ पे बुलाने आया तो आप यहाँ पे अकेले बैठी हो, क्या सोच रही हो। ये भी कहती कुछ भी नहीं बस अकेले बैठी हुई। उतने में पिल निकाल कर देता हूँ, कहता है ये लीजिए पिल, ये जो पिल है ना कल्टीवेटर्स के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। यार क्या बताओ यार ढेर सारे पिल यहाँ पे बनाए थे, तुम्हारी जो जूनियर है ना मेरी सीनियर जू यार बड़ी कमीनी यहाँ पर है, 90% उसने मेरा पिल ले लिया, ये भी ले लेती, ये मैंने छुपा यहाँ पे लिया था तो ये ले लो। तो सामने से बाईजीन कहती है लेकिन मैं पहले से काफी बड़ी कल्टीवेटर हूँ, मेरे पास पहले से ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो ये तुम्हारे पास से कमी पड़ती रहेगी, लेकिन तुमने फिर मुझे लाके काय को दे दिया। जो सुन हमारा मैं कटक है तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास पहले से भी है। आदमी के पास अगर 1 लाख रुपए हाथ में खुश है, उसके पास 2 लाख आएगा और खुश हो जाएगा, 10 लाख आएगा तो और भी खुश हो जाएगा। यानी ज्यादा पिला आपके पास आता तो ज्यादा खुश हो जाओ। मैंने नोटिस किया भाई मेरे लिए आप इतनी तकलीफ यहाँ पे झेल रही हो, तो भाई मेरे चक्कर में बड़ी